बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। आज हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो टॉपिक होगा जी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है जी। अब बेटा एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म की अगर आप बात कर लें तो दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। लाइफ साइकिल ऑफ angiosperm. Angiosperms are only flowering plant. They are only flowering plant. Only flowering plant. ठीक है। जब हम लाइफ साइकिल को देखते हैं तो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को। ठीक है जी। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये फ्लावर ड्रॉ किया है मैंने। तो इसमें हमने रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन के हवाले से जो है सिर्फ लेबलिंग की है। इसमें ये जो सेंट्रल पोर्शन है दैट ये सुराही नुमा, इसे हम कार्पल कहते हैं। इट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसे हम पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है जी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कार्पल। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये दोनों जो है इन्हें हम एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। क्लियर हो गया जी। रिप्रोडक्शन देखेंगे और हम लाइफ साइकिल को देखेंगे। तो बेटा याद रखना है, आप जब भी बॉटनी को स्टडी करने जा रहे होते हैं तो कुछ टर्म्स का इस्तेमाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना चाहिए। ये वर्ड्स हैं कुछ माइक्रो। बेटा माइक्रो का लफ्ज आप जब भी बॉटनी में सुने आपने समझ लेना कि ये मेल की बात हो रही है। ठीक है जी। बेटा अगर आप मेगा का वर्ड सुने तो आपने फौरन समझ लेना कि ये फीमेल की बात हो रही है। ठीक है जी। ये किसकी बात हो रही है? फीमेल की बात हो रही है। मेरी बात समझ आ गई? अगर फिल का लफ्ज आ जाए, ठीक है जी, तो आपने फौरन समझ लेना कि ये लीफ की बात हो रही है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी टर्म्स है बॉटनी को पढ़ते हुए हम देखते बात करते हैं, अपनी बात आगे लेके चलते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये था हमारे पास क्या जी? ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। which is called as the what? as a carpel। ठीक है। लेबलिंग करते हैं इसकी। तो इसमें सबसे पहले ये जो ओपनिंग है that is called stigma। ये जो पोर्शन है that is called style। ये जो पोर्शन है खुला हुआ that is called ovary। और भाई यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं ओव्यूल। that is called ओव्यूल। ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, ओवरी, ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। क्लियर? अब आ जाए जरा इधर। ये था हमारे पास क्या? ये था हमारे पास स्टेमन। और बेटा स्टेमन के ऊपर ये फूला हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, ये वाला। तो स्टेमन का ये जो स्टिक है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये फूला हुआ हिस्सा इट इज कॉल्ड एंथर। ये क्या है जी? फिलामेंट। एंड दैट इज व्हाट? दैट इज एंथर। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या था? दैट इज व्हाट? दैट इज स्टेमन, मेल पार्ट। ये क्या था? कार्पल। ये कार्पल और वो स्टिग्मा। बेटा याद रखना है आपने, यहाँ पर ना बैग्स होते हैं। ये जिन्हें हम पोलन सैक कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं पोलन सैक। दे आर कॉल्ड पोलन सैक। ठीक है। इनके अंदर बेटा बनते हैं पोलन ग्रेन। ये रेड कलर से मैं पोलन ग्रेन बना रहा हूं। क्लियर हो गया? क्लियर जी? ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
ये हमारे पास ओव्यूल है। भाई याद रखना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम 9th चैप्टर को पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, मैं बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपकी बुक लिख रही है, यहाँ पे भी लिख रही है, जिस तरह माइक्रोफिल, मेगाफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। तो बेटा इसकी डिटेल में मैं एंड पे आता हूँ, इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपने ना मेरी बात को जरा पिक करना है, पहले आप इसको देख लें। तो यहाँ पर ना 3 सेल्स होते हैं, ठीक है जी, ये ओव्यूल के अंदर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कर लें, यहाँ पर 2 सेल्स होते हैं, ठीक है जी। अगर आप देख लें तो यहाँ पर 1 सेल होता है यहाँ पर, और उसके साथ अगेन 2 सेल्स पड़े होते हैं। लेबलिंग करते हैं इन सेल्स की। ये जो सेल है ये 3, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, ठीक है जी। बेटा ये जो हैं इन्हें हम कहते हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियस, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस, ठीक है जी। अच्छा भाई ये जो एक सेल पड़ा हुआ है ये वाला, दैट इज कॉल्ड एग। ये हमारे पास एग है, ये एग है, फ्लैट से बना हुआ है। और ये जो हमारे पास 2 सेल्स हैं, ठीक है जी, दे आर कॉल्ड एज अ synergid cells, ठीक है जी, synergid cells। क्लियर हो गए? तो यहाँ पर ये पोलर ग्रेन, ये सेंटर में जो है रेड कलर के ये डॉट्स मैंने बनाए हैं, दे आर पोलर ग्रेन, ठीक है बेटा। पोलर, अब एंथर की वॉल्स जब पक के फट जाती हैं तो फिर क्या होता है, पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। ये पोलन ग्रेन बाहर निकले। एक पोलन ग्रेन को मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये एक पोलन ग्रेन है, ठीक है। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा, एक आगे बड़ा होता है ये वाला, ठीक है, और एक पीछे बड़ा होता है। आगे जो न्यूक्लियस होता है उसे पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। और जो पीछे होता है उसे हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर है? ये हमारे पास खुद क्या था, ये हमारे पास खुद था पोलन ग्रेन। बेटा पोलन ग्रेन ना यहां से एंथर ऑफ स्टेमन से ये पोलन ग्रेन रेड वाले मूव करते हैं और आते हैं किधर आते हैं, अप टू द स्टिग्मा ऑफ कार्बन, ठीक है, यहां पर आ गए, ये एक पोलन ग्रेन आ गया। इस अमल का नाम बेटा पोलिनेशन, इस अमल का नाम पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द stamen of the from the anther of the stamen, transfer of pollen grain from the anther of the stamen toward the stigma of the carpel. That process is called as the pollination process. तो देखना आपने, ये पोलन ग्रेन आ गया बेटा, यहां पर है आगे ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे है जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर? अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ये वाला ट्यूब न्यूक्लियस, इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब, ठीक है। ये पोलन ट्यूब ये ग्रो करता है, ये वाला न्यूक्लियस, और एक ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है जी? ये एक ट्यूब बनाता है, ठीक है जी। ये एक ट्यूब बेटा, एक रास्ता, एक ट्रैक, ठीक है जी, एक ट्रैक। ये क्या बना रहा है? ट्रैक। कौन? ट्यूब न्यूक्लियस। दैट इज व्हाट? दैट इज पोलन ट्यूब। इट इज पोलन ट्यूब, ठीक है। पीछे जो जनरेटिव न्यूक्लियस थे ये वाले बेटा, ये 2 स्पर्म बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? टू स्पर्म्स। ये क्या बनाते हैं? 2 स्पर्म्स। ये क्या बनाते हैं? चेक करें जनरेटिव न्यूक्लियस क्या बना रहे हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस 2 स्पर्म बना रहे हैं। ये है वो स्पर्म्स ये ले जी,
और वो स्पर्म इस पोलन ट्यूब के अंदर मूव करते हैं टुवर्ड ओव्यूल, टुवर्ड ओव्यूल, टुवर्ड ओव्यूल। मेरी बात समझ आ गई है? अच्छा, अगली बात, अब ये स्पर्म, एक स्पर्म, दो स्पर्म आए हैं ना, आ रहे हैं, एक स्पर्म फ्यूज करता है किसके साथ? एक स्पर्म फ्यूज करता है बेटा एग के साथ, एक स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ, one and sperm, one and egg, and it form to what? Zygote, which is 2n, बेटा एक स्पर्म जो रिमेनिंग है वो क्या करेगा? वो मिलेगा किसके साथ? किसके साथ? पोलर न्यूक्लियस के साथ, पोलर न्यूक्लियस के साथ। और पोलर न्यूक्लियस के साथ मिलके भला क्या बनाता है? फ्यूजन न्यूक्लियस, फ्यूजन न्यूक्लियस। भाई ये जो था स्पर्म 1n, पोलर न्यूक्लियस होता है बेटा 2n, और फ्यूजन न्यूक्लियस बनता है बेटा 3n, ठीक है? और फ्यूजन न्यूक्लियस और ये जाइगोट क्या करता है? जाइगोट बनाते हैं फर्दर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और बेटा फ्यूजन न्यूक्लियस क्या बनाता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो क्या बनाता है बेटा? टिश्यू। और ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? सीड। ये क्या बनता है? सीड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज भाई डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज व्हाट? डबल फर्टिलाइजेशन। एक स्पर्म एग के साथ जाइगोट, एक स्पर्म पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन न्यूक्लियस, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। बनेगा क्या? सीड। बनेगा क्या? सीड। भाई ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन